इंडिया में जितनी हाइप, जितनी फेम और जितनी विजिबिलिटी क्रिकेट प्लेयर्स को मिलती है, शायद ही किसी और स्पोर्ट को मिलती होगी। विराट कोहली एक बाउंड्री मारता है और पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है। धोनी का एक सिक्स आता है और वो ट्विटर पे ट्रेंड करने लग जाता है। और जब भी सचिन कुछ बोलते हैं तो करोड़ों लोग उनकी आवाज सुनते हैं। तो एक बार सोच के देखो, अगर इन लोगों के पास इतनी ज्यादा विजिबिलिटी है, इतना ज्यादा ट्रस्ट है और लोग इनसे इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, तो एक बार सोच के देखो क्या होगा अगर ऐसे लोग अपना खुद का कोई बिजनेस लॉन्च करते हैं। वो तो कायदे से एक रात में सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, कोई कॉम्पिटिटर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा फेम है और इनकी ऑडियंस भी एकदम गारंटीड है। लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो डेटा कुछ और ही पिक्चर दिखाता है। जैसे सचिन का रेस्टोरेंट बंद हो गया, स्मैश एंटरटेनमेंट जिसमें उन्होंने पैसा डाला था वो भी खत्म हो गया। रॉन्ग के पास विराट कोहली का नाम था, फिर भी आज वो 709 करोड़ के एक्यूमुलेटेड लॉस में ऑपरेट कर रहा है। और ये सिर्फ एक दो केस स्टडीज नहीं है, ये एक प्रॉपर पैटर्न है। और आज हम इस वीडियो में इसी पैटर्न को समझेंगे कि कैसे इतने बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े और फेमस क्रिकेटर्स के ब्रांड भी फेल हो जाते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार ये अर्पित तो सिर्फ एक्सेप्शंस बता रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक दो केसेस की बात नहीं है, ये एक प्रॉपर पैटर्न है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेसिफिकली फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। इसलिए आज हम तीन सबसे फेमस क्रिकेटर्स सचिन, विराट और धोनी का बिजनेस डिकोड करेंगे। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर तुम्हें ऐसा ही बिजनेस और फाइनेंस का कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारे लिए एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। Smash is essentially been created to increase the emotional quotient in a person. And we wanted to create an aspirational play area where people could party and play. I'm seeing India change right in front of my eyes, and I'm delighted. Wrong for the right kind of man. Hit harder, go faster, jump higher. Shop 7 at Myntra on 26th and 27th of August. I am 7. Are you? तो जिसके पहले हम आगे डिस्कशन करें, एक चीज क्लियरली समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिटरली इस पूरे वीडियो का बेस बनने वाला है। देखो, फेम एक ऐसी चीज होती है जो लोगों का अटेंशन एक बार खींचती है, लेकिन बिजनेस एकदम अलग होता है। बिजनेस बनता है रिपीटेड कस्टमर से। अगर लोग तुम्हारा प्रोडक्ट सिर्फ एक बार लेते हैं और वापस कभी आते ही नहीं है, तो उसे बिजनेस नहीं कहते। इसलिए अब हम इसी चीज को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल से और केस स्टडी से, और प्रूव करेंगे कैसे सेलिब्रिटी का नाम हमेशा डोर कहीं ना कहीं खोल देता है, लेकिन वो प्रोडक्ट ही ऐसी चीज है जो डिसाइड करता है कि बंदा अंदर रुकेगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के गॉडफादर सचिन तेंदुलकर की। रिटायर होने के 12 साल बाद भी आज ये 20 से 22 करोड़ रुपए पर ईयर सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाता है। मतलब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं खेलना, बस अपना नाम देना है। और ये लिटरली उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे इनका नाम एक एसेट बन चुका है। लेकिन अब असली क्वेश्चन ये है कि बिजनेस की दुनिया में ये एसेट कितना काम आता है और कितना नहीं। देखो, बात है 2002 की, जब सचिन अपने पीक पे थे। सचिन ने अपना रेस्टोरेंट लॉन्च किया था तेंदुलकर्स के नाम से इन मुंबई। क्रिकेट थीम थी, सचिन की फेवरेट डिशेस थी और दीवार पे काफी सारे आइटम्स और शो पीस थे जो उन्हीं से रेजोनेट करते थे। अब एक बार खुद गेस करो क्या हुआ होगा जब ये रेस्टोरेंट का अनाउंसमेंट हुआ होगा। अगर तुम सोचो कि एकदम क्यू लग गई होगी और लोग एकदम वेट कर रहे होंगे खाना खाने के लिए, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओपनिंग के टाइम पे हाइप काफी ज्यादा थी और लोग लिटरली क्यूज में खड़े हुए थे। लेकिन कुछ साल बाद 2007 में रेस्टोरेंट बंद हो गया। कोई ग्रैंड अनाउंसमेंट नहीं हुई, बस अपने आप बंद हो गया। और यही प्रॉब्लम हमेशा होती है रेस्टोरेंट बिजनेसेस में। लोग पहली बार क्यूरियोसिटी की वजह से आ जाएंगे, लेकिन दूसरी बार आने की वजह हमेशा खाना होता है या उनका एक्सपीरियंस होता है। और अगर वो एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा तो लोगों के पास आने के लिए कोई वजह ही नहीं बचेगी। सेलिब्रिटी का नाम सिर्फ ओपनिंग डे पे ही काम करता है, उसके बाद बिजनेस को अपने खुद के पांव पे खड़ा होना पड़ता है। फिर कुछ सालों बाद 2012 में सचिन एक और वेंचर में एंटर करते हैं, स्मैश एंटरटेनमेंट। आइडिया एकदम सिंपल था, गेमिंग सेंटर्स खोलो, क्रिकेट सिमुलेशंस बनाओ, गो कार्टिंग करो, वीआर के थ्रू प्रीमियम एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक जगह पे। बिजनेस जब पीक पे था तो लगभग 45 से ज्यादा सेंटर्स खुल चुके थे अक्रॉस इंडिया। 300 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका था और इन्वेस्टर्स ऑलरेडी 762 करोड़ रुपीस डाल चुके थे। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और ऑपरेशंस बंद करने पड़े। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ कोविड नहीं थी, बिजनेस ने लगभग 400 करोड़ रुपए का डेट कोविड से पहले ही लेके रखा हुआ था। और अगर तुम सोचो कि इसका रीजन क्या था, तो सिंपल सी बात है, ये सब करने में बहुत हैवी कॉस्ट लगती है और हैवी एक्सपेंडिचर होता है। हाई कॉस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना पड़ता है, मल्टीपल सिटीज में एक्सपेंशन करना पड़ता है, और ये सारे ओवरहेड्स तब भी हैवी थे जब रेवेन्यू ठीक चल रहा था। फिजिकल एंटरटेनमेंट तब काम करता है जब फुटफॉल कंसिस्टेंट हो, और फुटफॉल कंसिस्टेंट तब होता है जब लोग बार बार अपने आप से आना चाहे। अगर लोग सिर्फ एक बार ट्राई करने आएंगे लेकिन उनको मजा नहीं आया और लोग कंसिस्टेंटली वापस नहीं आए,
तो उसके बलबूते पे बिजनेस नहीं खड़ा हो पाएगा। और कहीं ना कहीं ये सेम चीज इस कंपनी के साथ भी हुई। एज अ रिजल्ट सितंबर 2020 में कंपनी ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए और फिर 2025 में नजारा टेक्नोलॉजीज ने इस पूरे बिजनेस को खरीद लिया इन जस्ट 126 करोड़ रुपीस। 762 करोड़ रुपीस डाले गए थे बिजनेस में, लेकिन बाहर निकाले गए सिर्फ 126 करोड़ रुपीस। और अगर आज प्रेजेंट की बात करें तो अक्टूबर 2025 में सचिन तेंदुलकर ने अपना एक नया एथलेटिक वियर ब्रांड चालू किया जिसका नाम है 10XU। मिशन एकदम सिंपल है, इंडिया को अच्छा, कंफर्टेबल और प्रीमियम क्लोथिंग वियर प्रोवाइड करना। अभी तक इस बिजनेस के नंबर्स आउट नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन इनके पास बिजनेसेस जिसमें उनका नाम काफी हेवीली इन्वॉल्व था, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्रिकेटर की, विराट कोहली। विराट कोहली के लगभग 264 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू रफली 1912 करोड़ है और एक ब्रांड इंडोर्स करने के लिए लगभग 7.5 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं सिर्फ एक ब्रांड से। तो सोचो अगर ऐसे ही किसी इंसान का कोई खुद का फैशन ब्रांड हो तो वो कितना बढ़िया चलेगा, नहीं? लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। 2015 में रॉन्ग लॉन्च हुआ था। मेंस कैजुअल वेयर यूथ पे फोकस था। कोहली को क्रिएटर और ब्रांड फेस थे। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा दोनों पे बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन था। इसी के साथ साथ आरसीबी की स्पॉन्सरशिप भी थी और 90 मिलियन रुपीस की फंडिंग भी मिल चुकी थी। अब ये सारी चीजें सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग और कूल साउंड करती है, लेकिन इनके जो नंबर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं दिखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 336 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर किया 344 करोड़ का, प्रीटी मच फ्लैट। और नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 243 करोड़ पे आगे रेवेन्यू लगभग 30% से गिर गया। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू ऑफ 223 करोड़ विद अ लॉस ऑफ 75 करोड़। अब ये नंबर्स और नेगेटिव ग्रोथ देख के तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा हुआ क्यों। रीजन ये है कि रॉन्ग कोहली फर्स्ट ब्रांड था, ना कि फैशन फर्स्ट। दूसरी तरफ तुम स्निच को देखो, रेयर रैबिट को देखो, ज़ूडियो को देखो, ये ब्रांड्स हमेशा ट्रेंड पे चलते हैं, सीजन के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि देयर प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। और दूसरी तरफ रॉन्ग सिर्फ एक चीज पे चल रहा था और वो था कोहली का नाम। और जब कंपटीशन आया तो लॉयल्टी थी ही नहीं प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स उतने खास कभी थे ही नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इस पूरे वीडियो का काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। 2017 में कोहली ने पूमा के साथ 18 सब ब्रांड की डील करी। इंडिया के किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का उस वक्त का सबसे बड़ा सिंगल ब्रांड डील, जो कि 8 साल चला। और उसी वजह से आज कहीं ना कहीं पूमा इंडिया का रेवेन्यू 3274 करोड़ तक पहुंच चुका है। 2025 में एक डील खत्म हुई और पूमा ने रिन्यूअल को ऑफर दिया, लेकिन कोहली ने मना कर दिया। और उनका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल था, यार मेरे को किसी भी ब्रांड को सिर्फ इंडोर्स नहीं करना, मेरे को अपना खुद का ग्लोबल ब्रांड बनाना है। और अगर हम बात करें रॉन्ग की, तो ब्रांड अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन विराट कोहली के दिमाग में एक चीज क्लियर हो चुकी है कि उनको एम्बेसडर मॉडल से हट के अब इक्विटी मॉडल पे शिफ्ट करना है, जहां उनको सिर्फ एक फिक्स्ड पेमेंट नहीं मिले बल्कि कंपनी के अपसाइड का असली पोटेंशियल भी मिले। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्रिकेटर की, MS धोनी। MS धोनी ने 7 लॉन्च किया था 2016 में। उनका जर्सी नंबर 7 है, इसलिए वहां से वो नाम निकला। 300 प्लस ब्रांड स्टोर्स बनाए, 45 प्लस कंट्रीज में रजिस्टर्ड थे और CSK के ऑफिशियल किट पार्टनर भी थे। धोनी खुद इतने ज्यादा विजिबल है, उनका नाम की इतनी ज्यादा वैल्यू है, तब भी ब्रांड कहीं ना कहीं स्केल नहीं कर पाया। अगर मैं तुम्हें सिंपल नंबर्स बताऊं तो पूमा इंडिया का रेवेन्यू जो लगभग 3200 करोड़ था, सिमिलर सेगमेंट में 7 ऑपरेट कर रहा था और उनका रेवेन्यू इतना छोटा है कि कंपनी ने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं किया क्योंकि उसकी नेसेसिटी नहीं आई है। लेकिन ऑन एन अप्रोक्सीमेशन वो 25 से 30 करोड़ के आसपास है। ये चीज हमें सिंपली प्रूव करती है कि इंडियन कंज्यूमर्स के पास पैसा है, क्योंकि वो आज भी एक्सपेंसिव प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, नाइक से, एडिडास से, पूमा से। ये वो सारे ब्रांड्स हैं जिनका कोई एक सिंगल फेस नहीं है, कोई एक सिंगल बहुत बड़ा और फेमस फाउंडर नहीं है, लेकिन तब भी इंडियन लोग ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं क्योंकि उनको जेन्युइनली उसमें वैल्यू दिखती है और वो ब्रांड्स हमेशा से एक प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करे जा रहे हैं। दूसरी तरफ धोनी का नाम कहीं ना कहीं क्रिकेटिंग इंडस्ट्री में काफी ट्रस्ट देता है, लेकिन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ट्रस्ट एकदम अलग चीज होती है, जो आज भी बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स मार्केट्स में लेके बैठे हैं। 7 अभी तक बंद नहीं हुआ है, डूबा नहीं है, चल रहा है, लेकिन बस चल ही रहा है। 10 साल में एक रीजनल ब्रांड जो अचीव कर सकता था वही स्केल पे है, कोई मैसिव ब्रेक नहीं है, कोई मैसिव ग्रोथ स्टोरीज नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी क्योंकि धोनी जैसा बड़ा क्रिकेटर्स उसको प्रमोट कर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ धोनी की एक दूसरी इन्वेस्टमेंट देखो जो एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर दिखाती है। धोनी ने इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करा है। स्पोर्ट्स फिट वर्ल्ड जिसके आज 200 प्लस जिम्स हैं, गरुड़ा एयरस्पेस जो ड्रोन कंपनी है और 2022 में धोनी ने इसमें इन्वेस्ट करा था, ब्लू स्मार्ट जो EV राइड हेलिंग करती थी, होम लेन जो होम इंटीरियर्स करती थी, ई मोटोराड जो इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाती थी, और खाता बुक जो एक B2B फिनटेक है। ये सारी वो कैटेगरीज है जहां इंडिया ऑर्गेनिकली काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है और काफी पोटेंशियल रखता है। EVs, ड्रोन्स, फिनटेक, ये सारी वो चीजें हैं जहां धोनी की एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। सो अब ये सारी केस स्टडीज देख के हम लोग 3 पैटर्न्स डिकोड कर सकते हैं। पैटर्न 1, कैटेगरी मैटर्स मोर देन सेलिब्रिटीज। सचिन ने रेस्टोरेंट चूज किया जहां बिना सेलिब्रिटी के भी 60% बिजनेसेस 3 साल में अपने आप ही बंद हो जाते हैं।
रॉन्ग ने फैशन चूज किया जहां स्टूडियो, ज़ारा और H&M जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और प्राइस और बहुत ही ब्रूटल है। 7 ने स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल चूज किया जहां पे नाइक और एडिडास जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन धोनी के लेटर इन्वेस्टमेंट्स देखो, ड्रोन्स में, ईवीज में, फिनटेक में, ये वो कैटेगरीज है जहां इंडिया ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है। यहाँ एक ट्रस्टेड नाम एक्स्ट्रा क्रेडिबिलिटी देता है विदाउट नीडिंग टू बी द प्रोडक्ट इटसेल्फ। मोटी मोटी बात यह है कि सही कैटेगरी में एवरेज काम भी चल जाता है और गलत कैटेगरी में सेलिब्रिटी नाम होने के बाद भी ब्रांड नहीं चल पाता। पैटर्न नंबर 2, जो ब्रांड एक फेस के बिना नहीं चल सकता वो ब्रांड है ही नहीं। रॉन्ग आज भी कोहली पर डिपेंडेंट है 11 साल के बाद भी। कल कोहली की विजिबिलिटी अगर कम हो जाती है तो ब्रांड ऑटोमेटिकली और गिर जाएगा। 7 आज भी धोनी का नाम यूज करता है लेकिन धोनी की कंपनी नहीं है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में तुम ऋतिक रोशन का HRX ब्रांड देखो। HRX फिटनेस फर्स्ट है, ऋतिक रोशन फर्स्ट नहीं। प्रोडक्ट जेन्युइनली काम करता है और ऋतिक रोशन का काम सिर्फ एंट्री पॉइंट का काम करता है। आज 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर चुका है और प्रॉफिटेबल भी है। देखो, एक सेलिब्रिटी के नाम से सिर्फ अटेंशन मिलता है लेकिन बिजनेस तभी बनता है, लोग और कस्टमर्स तभी रुकते हैं जब प्रोडक्ट में असली दम हो। पैटर्न नंबर 3, फेम एक बार परचेज पुश कर सकती है लेकिन बिजनेस बार बार का रीजन मांगता है। क्रिकेट में 50 करोड़ लोग एक मैच एक टाइम पे देखते हैं और ये विजिबिलिटी कस्टमर्स को पहली बार कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए पुश कर सकती है, लेकिन दूसरी बार कोई कस्टमर आएगा या नहीं इसका आंसर कभी भी कोई सेलिब्रिटी नहीं होता। हमेशा ये होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा लगा और वो जो प्रीमियम दे रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या वो उसको जस्टिफाइड लगता है या नहीं। सचिन के रेस्टोरेंट में लोग आए और काफी लाइन लगी उनके नाम की वजह से, लेकिन लोग बार बार नहीं आए क्योंकि एक्सपीरियंस उतना खास था ही नहीं। रॉन्ग में कस्टमर्स आए, लोगों ने शॉपिंग करी कोहली के नाम से, लेकिन लॉयल नहीं बन पाए क्योंकि अगेन प्रोडक्ट में दम नहीं था। ये वही बात है जब तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में जब कोई नया कैंटीन खुलता है उस पे पहले दिन पे बड़ी लाइनें लगती है, हर कोई उसका खाना टेस्ट करना चाहता है, लेकिन एक हफ्ते बाद वो लाइनें थोड़ी कम हो जाती है और एक महीने बाद वो रेस्टोरेंट बाकी रेस्टोरेंट जैसा बन जाता है और सेम एटमॉस्फेयर में अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट कर रहा होता है क्योंकि नॉवेल्टी खत्म हो जाती है और रियलिटी शुरू हो जाती है। ये वीडियो के थ्रू मैं बस तुम्हें ये प्रूव करना चाहता हूँ कि फेम और ट्रस्ट दोनों अलग चीजें होती है। इंडिया में ये दोनों एक जैसी दिखती हैं क्योंकि क्रिकेट में दोनों एक ही इंसान से आती है। तो एक्चुअली ये क्रिकेटर्स की कोई फेलियर की कहानी नहीं है। मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो क्रिकेटर्स का फेम है, सेलिब्रिटीज का फेम है, ये कस्टमर्स को डोर तक पहुंचा सकता है, पहली परचेज करवा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, प्रोडक्ट में कितना दम है, ये चीज डिसाइड करेगा कि कस्टमर वहां पे रुकेगा या चला जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाइप करो। एज आई टोल्ड, तुम्हारे लिए एकदम फ्री है लेकिन मेरे लिए जनरली बहुत मायने रखेगा। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।